नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या भारतीय इतिहास का एक अत्यंत विवादास्पद और जटिल अध्याय है। यह घटना 30 जनवरी 1948 को हुई, जब गोडसे ने नई दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी को गोली मार दी थी। भारत 1940 के दशक का अंत। देश आज़ादी की दहलीज पर था, लेकिन यह आज़ादी बिना कीमत के नहीं आई थी। सांप्रदायिक तनाव, विभाजन की त्रासदी और स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न विचारधाराओं ने देश को एक जटिल मोड़ पर ला खड़ा किया था। एक ओर थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा, सत्य और सांप्रदायिक एकता को अपने जीवन का आधार बनाया था। दूसरी ओर थे नाथूराम गोडसे, एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी, जिनके लिए गांधी जी की नीतियां हिंदू हितों के खिलाफ थीं। यह कहानी इन दो व्यक्तित्वों के बीच वैचारिक टकराव की है, जो अंततः एक दुखद घटना में समाप्त हुई। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के बारामती में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन सामान्य था, लेकिन कम उम्र में ही वे हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। गोडसे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू महासभा जैसे संगठनों के साथ जुड़कर अपनी विचारधारा को और मजबूत किया। उनके लिए भारत एक हिंदू राष्ट्र था, और वे मानते थे कि देश की संस्कृति और पहचान को संरक्षित करने के लिए हिंदुओं को संगठित और शक्तिशाली होना चाहिए। गोडसे की सोच को उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल ने और पुख्ता किया। भारत में मुस्लिम लीग की मांगों, विशेष रूप से अलग पाकिस्तान की मांग, ने हिंदू राष्ट्रवादियों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा की। गोडसे और उनके समर्थकों का मानना था कि गांधी जी की नीतियां, जो सांप्रदायिक सौहार्द और अहिंसा पर आधारित थीं, हिंदुओं के हितों को कमजोर कर रही थीं। महात्मा गांधी, जिन्हें भारत की आत्मा कहा जाता था, ने अपने जीवन को सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित किया था। उनका मानना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और हिंदू मुस्लिम एकता देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। 1940 के दशक में, जब देश विभाजन की ओर बढ़ रहा था, गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अथक प्रयास किए। वे उपवास और प्रार्थना सभाओं के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। गांधी जी का मानना था कि भारत और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे के साथ शांति और सहयोग से रहना चाहिए। जब भारत सरकार ने विभाजन के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया, तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया। उनके लिए यह सहायता न केवल आर्थिक थी, बल्कि यह दोनों देशों के बीच विश्वास और शांति की नींव रखने का एक प्रयास था। 1947 में भारत का विभाजन एक ऐसी घटना थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। पंजाब और बंगाल में हुए सांप्रदायिक दंगे, लाखों लोगों का विस्थापन और हिंसा की लहर ने देश को हिलाकर रख दिया। गोडसे और उनके समर्थकों का मानना था कि गांधी जी की नीतियां इस विभाजन के लिए जिम्मेदार थीं। वे गांधी जी को मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रतीक मानते थे, जो उनके अनुसार हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहा था। गोडसे ने अपनी पुस्तक वाई आई किल्ड गांधी में लिखा कि वे गांधी जी को भारत की एकता और हिंदू हितों के लिए खतरा मानते थे। उनके लिए गांधी जी की अहिंसा की नीति एक कमजोरी थी, जो देश को और कमजोर कर रही थी। गोडसे और उनके सहयोगियों, जिनमें नारायण आप्टे और अन्य शामिल थे, ने गांधी जी की हत्या की साजिश रची। यह साजिश कई महीनों तक चली और इसमें कई असफल प्रयास भी शामिल थे। 20 जनवरी 1948 को एक बम हमले की कोशिश नाकाम रही, लेकिन गोडसे और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने बिड़ला भवन में गांधी जी की प्रार्थना सभा के दौरान उन पर 3 गोलियां दागीं। गांधी जी ने तुरंत ही दम तोड़ दिया और उनकी अंतिम शब्द कथित तौर पर हे राम थे। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। 5वां अध्याय, परिणाम और विचारधारा का टकराव। गांधी जी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उनकी नीतियों को खत्म करना चाहते थे। गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। गांधी जी की हत्या ने भारत में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों, विशेष रूप से आरएसएस, पर भारी दबाव डाला। सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया। इस घटना ने देश में अहिंसा और सांप्रदायिक एकता के महत्व को और उजागर किया।
नाथूराम गोडसे की कहानी और गांधी जी की हत्या केवल एक व्यक्ति के कृत्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस समय के भारत की सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक उथल-पुथल का प्रतीक है। गोडसे के लिए उनकी कार्रवाई हिंदू हितों की रक्षा थी, जबकि गांधी जी के लिए उनका जीवन भारत की एकता और अहिंसा के लिए समर्पित था। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि विचारधाराओं का टकराव कितना विनाशकारी हो सकता है। गांधी जी की हत्या ने भारत को एक महान नेता से वंचित कर दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। दूसरी ओर, गोडसे की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कट्टरता और हिंसा कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।